शुभेंदु अधिकारी जो अब से कुछ देर पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद संदेशखाली के लिए रवाना हुए थे, उन्हें रोका गया है। शुभेंदु अधिकारी और वृंदा करात दोनों को ही रोका गया है। संदेशखाली के रास्ते में उन्हें रोका गया है और बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है और काला दिवस मना रही है बीजेपी। इस मामले पर विरोध जताने के लिए शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ जो 4 अन्य नेता हैं, यानी कुल 5 नेता संदेशखाली जाने के लिए रवाना हुए थे। पीड़ितों से मुलाकात के लिए संदेशखाली जाना चाहते थे शुभेंदु अधिकारी और इस मामले को लेकर अदालत से उन्हें राहत भी मिली थी। अदालत की तरफ से संदेशखाली में धारा 144 को निलंबित किया गया था और शुभेंदु अधिकारी इसके बाद कोलकाता से रवाना हुए थे संदेशखाली के लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक लिया गया है और इस मामले पर विरोध जताने के लिए धरने पर बैठे हैं शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें रोका गया है। साथ ही इस मामले को लेकर बीजेपी के जो नेता उनके साथ जा रहे थे, उनकी भी तीखी बहस पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ में हुई है, जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं ये तमाम नेता कि उन्हें संदेशखाली जाने दिया जाए। और वहीं टीएमसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जहां पर बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस मामले के ऊपर विरोध जताती हुई वृंदा करात भी नजर आ रही हैं। तो देखिए, संदेशखाली पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि धरने पर बैठ गए हैं शुभेंदु अधिकारी। एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी जो संदेशखाली जाने के लिए रवाना हुए थे, रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोका है और उसके बाद वो धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही उन्होंने अपने हाथ पर काली पट्टियां भी बांधी है। तमाम नेता जो हैं जो शुभेंदु अधिकारी के साथ जाने के लिए रवाना हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं टीएमसी सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हायर जुडिशियरी का पास संरक्षण मांग करूंगा। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का हर खिलाफ कर रहा है। हायर जुडिशियरी का पास। और इन तस्वीरों के साथ ही सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी सौमित सेन गुप्ता जुड़ गए हैं। सौमित, एक बार फिर शुभेंदु रवाना हुए थे संदेशखाली जाने के लिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। एक बार फिर वही धरने की तस्वीरें, आगे की रणनीति क्या? देखिए, कल ही पुलिस कोलकाता हाईकोर्ट ने धारा 144 के ऊपर इंटरिम स्टे लगा दिया था। 19 जगहों पर धारा 144 जारी था। इसके बाद आज सुबह ही तड़के सुबह में 12 जगहों पर फिर से धारा 144 लगा दिया और इसी को कारण दिखाते हुए पुलिस की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को नदी क्रॉस करने से पहले ही उनको रोक दिया गया और बताया जा रहा है कि धारा 144 जारी है, तो यहाँ पर अगर शुभेंदु अधिकारी जाएंगे तो यहाँ पर और सिचुएशन खराब होने की स्थिति पैदा होगी। इसी कारण से जो पहले भी 2 दिन उनको रोका गया, आज तीसरा दिन है जब सूत्रों से पता चल रहा था कि कोर्ट जैसे ही खुलेगी तो डिवीजन बेंच में जा सकती है, लेकिन उससे पहले ही आज बहुत सुबह 12 जगहों का नए से एक धारा 144 जारी कर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त धरने में है और वो फिर से कोर्ट की, जो बीजेपी सूत्रों से पता चल रहा है कि फिर से कोर्ट की रुख करेंगे और कोर्ट के पास जाकर, हाईकोर्ट पे जाकर वो बताएंगे कि किस तरह से उन्हें फिर से रोका गया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स है, नेता है, मंत्री है। समित, एक तरफ बीजेपी के जो नेता हैं वो संदेशखाली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो टीएमसी है, सरकार है, ममता बनर्जी सरकार, उसके खिलाफ सीपीएम ने भी मोर्चा खोला है। जो है वृंदा करात, वो भी जा रही थी, क्या उन्हें भी रोका गया है? और क्या शुभेंदु अधिकारी और वृंदा करात दोनों को एक ही स्पॉट पर रोका गया है? जी नहीं, शुभेंदु अधिकारी को धाबाखाली के पास रोका गया है और वृंदा करात को उससे थोड़ी देर पहले ही रोका गया है। दोनों को ही रोका गया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी जो सरकार का जो रुख दिख रही है कि कोई भी विरोधी दल, चाहे वो बीजेपी हो, इससे पहले अधीर चौधरी कांग्रेस से वो जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोका गया। फिर वृंदा करात सीपीएम से वो महिला प्रतिनिधि दल लेकर वहां पे पहुंचे, उनको भी रोका गया। मतलब विरोधी दल के अगर कोई जाना चाहते हैं संदेशखाली, तो वो अगर जाएंगे तो वहां पे उनको जाने में रोक लगा दिया जा रहा है। संदेश की एक ग्रीप है, धामाखाली से नदी क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा वहां पर, तो नदी क्रॉस करने से पहले ही उनको रोक दिया जा रहा है और ये लगातार पिछले 10-11 दिनों से लगातार एक ही तस्वीर myself and Shankar Ghosh not related. We are exempt because Honorable High Court yesterday passed an order that LOP of Shankar Ghosh MLA Siliguri may go to this area. Particularly, the order
আছে সন্দেশখালী 2 ব্লক সন্দেশখালী প্রপার্টি। আপনি আমাকে আটকাচ্ছেন, আমাকে আটকাচ্ছেন, আপনি হায়ার জুডিশিয়ারিকে চ্যালেঞ্জ করছেন। ইটস এ ভেরি আনফরচুনেট। এটা কি হলো, কেন আটকে দেওয়া হলো আপনাদের? আপনাদের হাতে একজন করতে বলবো, আমি এখানে 1 ঘন্টা ওয়েট করবো উনি রিসিভ করেন কিনা। আমরা মারপিট করতে পারবো না, ওরা আইন মানে না, আমি আইন মানি। আমি 1 ঘন্টা ওয়েট করব, উনি না করলে আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যাব এবং মাননীয় বিচারপতি কৌশিক চন্দ্রের কাছে আমি আমার লয়ারকে নিয়ে। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 1 घंटे वो इंतजार करेंगे और उसके बाद वो कोलकाता हाईकोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला कोलकाता हाईकोर्ट की अवमानना का भी है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि वहां पर किसी तरीके का धारा 144 लागू नहीं है। हालांकि सौमित ने जिस तरीके से रिपोर्ट किया इस पूरे मामले पर, आज सुबह 12 जगहों पर एक बार फिर धारा 144 लगाई गई। और आपको बता दें कि संदेशखाली में बीजेपी नेताओं के दौरे पर सियासत भी लगातार तेजी से हो रही है। I think that is a completely politically motivated demand. अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो पहले मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगाइए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट रूल नहीं है। ये लोग जो तथाकथित अपने को ऑटोनमस कमीशन बोलते हैं, ये सब अनफॉर्चुनेटली बीजेपी आरएसएस के कमीशन बन गए हैं। देखिए, अब बीजेपी के सब तोते हैं, जाएंगे आपके जहाँ राज्य है वहाँ क्या हो। महाराष्ट्र में आकर देखिए क्या हो रहा है। ये जो है महिला अध्यक्ष, आप आइए महाराष्ट्र में, आपको बताता हूँ क्या चल रहा है आजकल, या यूपी में क्या चल रहा है। हाँ, देखिए ना क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल को आप टारगेट कर रहे हो। तो 24 के चुनाव से पहले ये सियासी घमासान संदेशखाली को लेकर सामने आ रहा है। और देखिए किस तरीके से धरने पर बैठे हैं शुभेंदु अधिकारी। इसके पहले पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। लगातार संदेशखाली जाने के लिए दूसरी बार तीसरी बार प्रयास करते हुए यहां पर शुभेंदु अधिकारी को आप देख सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी गाड़ी से उतरे, जब उन्हें रोका गया उसके बाद वो जमीन पर बैठ गए। साथ ही बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अदालत का आदेश भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दिखाया। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया कैमरों के सामने कहा कि वो 1 घंटे यहां पर इंतजार करेंगे और उसके बाद वो सीधे कोलकाता हाईकोर्ट जाएंगे और कोलकाता हाईकोर्ट में एक बार फिर इस मामले को उठाएंगे। Zee